राधे राधे प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय को सुना रही हूँ। जब भी आप अध्याय सुने, पहले संकल्प लें कि जो भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण कर रहा हूँ, उनका फल पितरों की निमित्त हो। इससे पितरों का आधार होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके कारोबार में आ रही रुकावटें सब दूर हो जाएगी। वह संतान सुख प्राप्त होगा। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। पितृपक्ष में हर रोज़ पीपल के पेड़ को कच्ची लस्सी में काले तिल डालकर सींचे। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, जो आपको श्रीमद् भागवत गीता के सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, मेरे और भी कल्याणकारक वचन सुनो। तुम मेरी अत्यंत प्रीति है। अंतिम तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वह सब मोह रहित है। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान, क्षमा, सत्य, दंभ, सम, सुख, दुख, जन्म मरण, भय, अव्यय, हिंसा, ममता, संताप, तप, दान, जश, अपजश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वह सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वह निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं। यह जानकर मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वह मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते तथा सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दे अपमान ज्ञान हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, मित्र, देवयज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं वह तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। वह सब चीज़ों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अंत आप अपनी गति दिव्य विभूतियों को हाल पूर्णता वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना चित्त है? हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। अमृत रूपी आपकी इस वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुना के समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्य, मैं ही विष्णु, प्रकाशकों में नेक किरणों से पूषित सूर्य, मृद गुणों में मरीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृतमात्र में चेतनियाँ मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पूर्व पर्वतों में स्मेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलस्यों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप, जथावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल, मुनि वेदों में अमृत से उत्पन्न, उच्चेश्वर गजेंद्रों में रावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। दातियों में ब्रज, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में विसुकी मैं ही हूँ।
नागों में शेषनाग, जलचरों में वारुण, पितरों में अयम्मा और शासन करने वाले में जमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में आजू, शास्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में दंड, अक्षर कोख और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कृति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्मा, शास्त्र, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। जादुओं में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, ग्रह पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। जय विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभ्यवान और जशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस पूर्ण जगत में व्यापक हुआ हूँ। 10वें अध्याय सुनने से पितर तृप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल धार्मिक कथाएं सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो